दुनिया का पहला मिसाइल मैन टीपू सुल्तान गीदड़ की 100 बरस की जिंदगी से शेर की एक दिन की जिंदगी बेहतर है। टीपू सुल्तान वो हस्ती है जिसने अंग्रेजों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था और टीपू सुल्तान ही थे जिन्होंने अंग्रेजों को भारत पर कब्जा करने से रोके रखा। टीपू सुल्तान भारत की तारीख का वो पहला मर्द मुजाहिद था और दुनिया का सबसे पहला मिसाइल मैन था। दोस्तों, मैं आपको टीपू सुल्तान की ज़िंदगी के बारे में बताने जा रहा हूँ। टीपू सुल्तान का जन्म 20 नवंबर 1750 ईस्वी में कर्नाटक के देवनाहल्ली में हुआ था। एक बुजुर्ग वली अल्लाह के नाम पर टीपू सुल्तान का नाम टीपू पड़ा, जबकि उनका असली नाम सुल्तान फतेह अली खान था। टीपू सुल्तान के वालिद का नाम हैदर अली और वालिदा का नाम फातिमा फ़खरुन्निसा था। हैदर अली सुल्तान ख़ानदान से नहीं थे, बल्कि मैसूर हुकूमत में एक सिपह सालार थे, लेकिन वो अपनी बहादुरी और जहानत की वजह से सल्तनत में बड़े बड़े ओहदे हासिल करते गए और आखिरकार वो सन 1761 में मैसूर हुकूमत के सुल्तान बन गए। हैदर अली पढ़े लिखे नहीं थे और इसीलिए उन्हें इस बात का अफसोस था। इसीलिए हैदर अली ने टीपू सुल्तान को हर तरह की तालीम दिलवाई, जिसमें साइंस, मैथ, जियोलॉजी और दीन इस्लाम का इल्म शामिल था। टीपू सुल्तान के पास किताबों की बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी, जिसमें साइंस, तारीख़ और दौर इस्लाम से मुतालिक अरबी, फ़ारसी, हिंदी में तकरीबन 2000 से ज़्यादा किताबें थीं। अंग्रेज़ों की ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत पर पूरा कब्ज़ा कर ही लिया होता अगर हैदर अली ना होते। भारत का जुनूबी हिस्सा अंग्रेज़ों के लिए बहुत ही अहम था, मगर वहाँ हैदर अली की मुस्लिम हुकूमत थी और अंग्रेज़ अक्सर कहा करते थे कि जिस दिन हम मैसूर का पूरा इलाका फतेह कर लेंगे उस दिन भारत हमारा होगा। इसलिए 1767 में अंग्रेज़ों ने मैसूर पर हमला कर दिया। इसे एंग्लो मैसूर की पहली जंग कहते हैं। हैदर अली के सामने अंग्रेज शेर बनकर आए थे, मगर गीदड़ बनकर रह गए। हैदर अली ने अंग्रेज़ों को ऐसी शिकस्त दी कि अंग्रेज संभल ना सके। उसी जंग में 15 साल का टीपू भी बहुत बहादुरी से लड़ा। उस वक्त टीपू सुल्तान की वो पहली जंग थी। हैदर अली ने टीपू सुल्तान को पहले ही समझाया था कि अगर अंग्रेज़ों को भारत से नहीं निकाला गया तो एक दिन भारत अंग्रेज़ों का गुलाम हो जाएगा। जब हैदर अली ने टीपू सुल्तान के बहादुरी के जौहर देखे तो उन्होंने टीपू सुल्तान को शेर मैसूर के नाम से पुकारा। टीपू सुल्तान को मैसूर का शेर भी कहा जाता है। एक मर्तबा का जिक्र है, टीपू सुल्तान अपने फ्रांसीसी दोस्त के साथ शिकार पर गए थे कि अचानक सामने टाइगर आ गया। टीपू सुल्तान के हाथ से बंदूक गिर गई, लेकिन टीपू सुल्तान ने हिम्मत नहीं हारी और बहुत बहादुरी से बगैर बंदूक के टाइगर से लड़ते रहे और काफ़ी देर बाद उन्हें अपनी बंदूक मिली और उन्होंने शेर को मार दिया। जब से टीपू सुल्तान को मैसूर का शेर कहा जाने लगा। दोस्तों, एंग्लो मैसूर की पहली जंग जो 1766 से 1769 तक चली थी, उसमें अंग्रेज़ों को बहुत नुकसान उठाना पड़ा। इसीलिए अंग्रेज़ों ने हैदर अली के साथ अमन का माहदा कर लिया था, मगर दुनिया जानती है कि ये अंग्रेज़ कितने मक्कार और दगाबाज होते हैं। अंग्रेज़ जल्द ही दोबारा मैसूर पर हमला करने की तैयारियों में जुड़ गए और अंग्रेज़ों ने फिर से 1780 में दोबारा मैसूर पर हमला कर दिया। इसे एंग्लो मैसूर की दूसरी जंग कहते हैं। इस जंग में तो टीपू सुल्तान ने आगे बढ़कर अंग्रेज़ों को नाको चने चबवा दिए थे। 1782 में हैदर अली की मौत हो गई और टीपू सुल्तान को मैसूर सल्तनत का सुल्तान बना दिया गया। सुल्तान बनते ही टीपू ने अंग्रेज़ों को और बुरी तरह से खदेड़ना शुरू कर दिया। इसी अपनी सल्तनत के खोए हुए हिस्सों को अंग्रेज़ों से वापस छीन लिया। आखिरकार जंग के 4 साल बाद 1784 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने टीपू सुल्तान के आगे घुटने टेक दिए और दोबारा अमन का माहदा कर लिया। टीपू सुल्तान की सल्तनत में उनकी राया बहुत खुश थी, ख़ास तौर से मैसूर के किसान। टीपू सुल्तान ने अपनी सल्तनत में काफ़ी तरक्की के काम किए, कारोबार में काफ़ी वसअत की, सड़कें बनवाए, गरीबों के लिए घर, गरीबों को राशन, लोगों को रोज़गार फराहम करवाए। कहा जाता है कि पूरे भारत की जितनी सल्तनतें कमाई करती थी, उससे ज़्यादा आमदनी मैसूर की सल्तनत की थी। इसलिए तो अंग्रेज़ पूरे भारत को छोड़कर टीपू सुल्तान को हराने में लगे हुए थे। दूसरी एंग्लो मैसूर जंग के 1 साल बाद मराठों ने भी टीपू सुल्तान पर हमला करना शुरू कर दिए, मगर मराठे हर बार टीपू से मार खाकर घर लौट जाते थे।
दूसरी तरफ अब निज़ाम भी टीपू सुल्तान से जंग लड़ने की तैयारी शुरू कर दी। बस यही से अंग्रेज़ों ने टीपू के ख़िलाफ़ चाल चलना शुरू कर दी। जब मराठे और निज़ाम टीपू के ख़िलाफ़ हो गए तो अंग्रेज़ों ने मराठों और निज़ाम को दौलत और मैसूर की सल्तनत का लालच देकर अपने साथ मिला लिया। टीपू सुल्तान अब अकेले पड़ गए और चारों तरफ से घेरे गए। मगर टीपू की हिम्मत और बहादुरी की दाद दीजिए कि टीपू सुल्तान ने फिर भी अंग्रेज़ों के आगे घुटने नहीं टेके। टीपू सुल्तान ने बार बार निज़ाम और मराठों को उससे कहते रहे कि ये अंग्रेज़ तुम्हारा फ़ायदा उठा रहे हैं, ये हमें आपस में लड़ाकर भारत पर कब्ज़ा करना चाहते हैं। मगर अफसोस टीपू की न निज़ाम ने सुनी न मराठों ने। सन 1790 में अंग्रेज़, मराठों और निज़ाम ने तीनों ने मिलकर टीपू पर हमले कर दिए। ये तीसरी एंग्लो मैसूर जंग थी। टीपू सुल्तान जानते थे कि वो अपनी छोटी सी फ़ौज के साथ अंग्रेज़ों की इतनी बड़ी फ़ौज का मुकाबला नहीं कर पाएंगे, मगर फिर भी टीपू सुल्तान लड़ते रहे। जब टीपू सुल्तान को लगा कि उसके सिपाही और उसकी सल्तनत के मासूम लोग मारे जा रहे हैं, तो तब टीपू सुल्तान मजबूरन अंग्रेज़ों के आगे सरेंडर हो जाते हैं। 2 साल की जंग में टीपू को इतना नुकसान हुआ कि सुल्तान की सल्तनत की रीढ़ की हड्डी ही टूट गई। अंग्रेज़ों ने टीपू के साथ 1792 में श्रीरंगापट्टनम का समझौता किया। इसी समझौते के तहत अंग्रेज़ों ने टीपू सुल्तान की सल्तनत का 50% हिस्सा अपने कब्ज़े में ले लिया और हर साल 1 करोड़ रुपया हर्जाना वसूल किया। यहाँ तक कि टीपू सुल्तान के 2 बेटों को भी अंग्रेज़ों ने गिरफ्तार कर लिया। अंग्रेज़ों के साथ देने वाले मराठों और निज़ाम को भी अंग्रेज़ों ने सल्तनत के कुछ हिस्से देकर खुश कर दिया। बहुत अफसोस की बात है कि जब टीपू अकेला भारत के लिए लड़ रहा था तो कुछ लोग अपने ही देश के ख़िलाफ़ अंग्रेज़ों का साथ दे रहे थे। दोस्तों, तारीख़ गवाह है कि सबसे पहले मिसाइल का इस्तेमाल टीपू सुल्तान ने ही किया था। इसलिए टीपू सुल्तान को दुनिया का सबसे पहला मिसाइल मैन कहा जाता है। टीपू सुल्तान किसी साइंटिस्ट से कम ना थे। टीपू सुल्तान की ईजाद करदा मिसाइल ने अंग्रेज़ों के छक्के छुड़ा दिए थे। तीसरी एंग्लो मैसूर जंग के बाद टीपू सुल्तान की ताकत कुछ कमज़ोर हो गई थी, इसीलिए टीपू ने ज़्यादा से ज़्यादा मिसाइलें बनाना शुरू कर दिए। मगर उस वक्त तक किसी ने ऐसा हथियार ईजाद नहीं किया था जो हवा में इतनी तेज़ी से उड़कर दुश्मनों पर हमला कर दे। अंग्रेज़ों से अपनी हार का बदला लेने के लिए टीपू सुल्तान पल पल तड़पते रहे और रोज़ अंग्रेज़ों को भारत से खुदेड़ने की कोशिश में लगे रहे, जबकि मराठे और निज़ाम अंग्रेज़ों की गोद में बैठे थे। अंग्रेज़ भारत पर अपना पूरा राज चाहते थे, मगर अब भी टीपू उनके सामने सीना चौड़ा करके खड़ा था और अंग्रेज़ों ने फिर एक बार मैसूर पर हमला करने का प्लान बनाया। इस बार तो अंग्रेज़ और भी मजबूत हो गए थे। पहली बात यह कि एंग्लो मैसूर की तीसरी जंग के बाद टीपू की ताकत आधी हो गई थी, और दूसरा ये कि अंग्रेज़ों के साथ मराठे और निज़ाम भी साथ थे। अंग्रेज़ों को पूरा यकीन था कि इस बार टीपू का खेल ही खत्म कर देंगे। 1799 में अंग्रेज़ों ने मराठों और निज़ाम के साथ टीपू पर हमला बोल दिया। ये एंग्लो मैसूर की चौथी जंग थी। मराठों और निज़ाम को मिलाकर 50,000 की फ़ौज बनी, जबकि टीपू सुल्तान के पास उसकी आधी फ़ौज भी नहीं थी। मगर टीपू के पास अब भी मिसाइल और ज़बरदस्त तोपें थी। अंग्रेज़ों ने टीपू के किले को घेर लिया और ताबड़तोड़ गोलाबारी शुरू कर दी। इस गोलाबारी में किले की एक दीवार में सुराख हो गया। अंग्रेज़ चाहते थे कि किसी तरह इस सुराख के ज़रिए वो किले में घुस जाए। अंग्रेज़ों की साजिश का उस वक्त पता चला जब अंग्रेज़ों ने टीपू सुल्तान के बहुत वफादार वज़ीर मीर सादिक को दौलत और सल्तनत का लालच देकर ख़रीद लिया था, और मीर सादिक टीपू सुल्तान से गद्दारी करने पर राज़ी हो गया। अंग्रेज़ों ने जब किले की दीवार पर बड़ा सुराख कर दिया, तब मीर सादिक ने अपनी फ़ौज को तनख्वाह देने के बहाने पीछे बुलवा लिया और अंग्रेज़ों को हिंट्स दे दिया कि अब रास्ता साफ़ है। फिर अंग्रेज़ किले में घुसते चले गए। जब टीपू सुल्तान को पता चला कि अंग्रेज़ किले में घुस गए हैं, तो टीपू सुल्तान खुद अपनी बंदूक लेकर अंग्रेज़ों से लड़ने बाहर आ निकले। टीपू खूब बहादुरी के साथ लड़े, अंग्रेज़ों से लड़ते रहे, मगर अंग्रेज़ों की तादाद बहुत ज़्यादा थी। अंग्रेज़ों ने टीपू सुल्तान पर गोलियां बरसाना शुरू कर दिया, मगर टीपू सुल्तान बहुत बहादुरी से लड़ते रहे और टीपू सुल्तान ने अपनी तलवार से कई अंग्रेज़ों का
सर कलम कर दिया। टीपू के सीने पर कई गोलियां लगी और टीपू सुल्तान ज़मीन पर बेसुध होकर गिर पड़े। अंग्रेज़ों ने मैसूर के किले पर कब्जा कर लिया, मगर टीपू की लाश उठाने पर अंग्रेज़ अब भी कांप रहे थे। अगली सुबह मैसूर की गलियों में टीपू सुल्तान का जनाजा निकला तो सल्तनत की रॉया खूब ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। अंग्रेज़ खुद इस बारे में कहते हैं कि अगर मीर सादिक हमारे साथ ना मिलता तो हम कभी भी टीपू सुल्तान को हरा नहीं पाते थे। टीपू सुल्तान की मौत के बाद अंग्रेज़ों ने कहा, अब भारत हमारा है। दोस्तों, आप लोग बाखूबी जानते हैं कि अंग्रेज़ लालच और लूट से बहुत मशहूर है। जब अंग्रेज़ों ने टीपू सुल्तान को शहीद कर दिया तो उनके महल के हर कीमती चीज़ चुरा ले गए। उनकी तलवार आज भी लंदन के म्यूज़ियम में सजी हुई है। अंग्रेज़ वो मिसाइल भी अपने साथ ले गए थे जो टीपू सुल्तान ने बनाई थी। इस पर रिसर्च करके अंग्रेज़ आज मिसाइल बनाना सीख रहे हैं। अंग्रेज़ों ने टीपू सुल्तान के बाद मराठों और निज़ाम को भी अपनी साजिश का निशाना बनाकर ख़त्म कर दिया। दोस्तों, हिंदुओं पर जितने मेहरबान टीपू सुल्तान थे उतना मेहरबान तो हिंदू राजा भी न थे। टीपू सुल्तान की सल्तनत में हिंदुओं को खूब जागीरें मिली, उनके मंदिरों को ज़मीनें दान की गई, उनकी हिफाजत टीपू सुल्तान की सल्तनत में मुहैया कराई जा रही थी। उनकी हिफाजत टीपू सुल्तान की सल्तनत में मुहैया कराई जाती थी। टीपू हिंदू मंदिरों को दान दिया करते थे और हिंदू पुजारियों का एहतराम सम्मान किया करते थे। दोस्तों, इस तरह अंग्रेज़ों ने डिवाइड एंड रूल, फूट डालो और हुकूमत करो की पॉलिसी को अपनाकर हिंदुस्तान पर कब्जा कर लिया। दोस्तों, मैं ज़ुबैर नज़ीर सर आपके सामने टीपू सुल्तान की दास्तान बयान की। आप जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको ऐसी नई नई मालूमात मिल सके और आप हमारा वीडियो देखते रहें।